और अगर नंदिता जी कहें कि उसकी गहराई में जाओगे तो मीनिंग समझ में आएगा उन सीन्स का, तो मैं यही कहूँगा भैया इतनी गहराई में मत उतारो हमें कि हम डूब ही जाए। मतलब जब ईजिली समझ नहीं आया तो आपका सीन दिखाने का मकसद ही फ्लॉप हो गया। कॉमेडी में अपना दबदबा बनाने के बाद तीसरी बार कपिल शर्मा ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास किया है और इस बार एक सीरियस रोल के साथ खुद को प्रूव करने की उनकी मेहनत कितना रंग ला पाई और क्या इस डिलीवरी मैन की टाइमिंग सही रही फिल्म में, इन सब पर चर्चा के अलावा भी बहुत कुछ होगा नंदिता दास पर। इसलिए इसे मोर देन ए रिव्यू की कैटेगरी में रखेंगे और रिव्यू करेंगे ज़ुइगैटो। नंदिता दास एक कोर लेफ्टिस्ट है एंड दैट्स फाइन। वो अपनी हर फिल्म में कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती हैं। वो चाहे उनकी डायरेक्ट की हुई पिछली 2 फिल्में फिराक हो या मंटो। फिराक फिल्म में गुजरात दंगों का एक पक्ष उन्होंने रखा था, उसी प्रकार से मंटो फिल्म के जरिए भी उन्होंने एक विवादित शख्सियत की कहानी को पर्दे पर दिखाने का काम किया था। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में और इवन एक्टिंग की हुई फिल्में बिना कंट्रोवर्सी वाली होती ही नहीं है, वो फायर हो या 1947 या कोई भी हो। इस बार उन्होंने एक आम से सब्जेक्ट पर कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी किंग को फिल्म में लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा आम इंसान जैसे लगते हैं, इसलिए उन्हें यह रोल दिया गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस आम इंसान की फैन फॉलोइंग के चलते भी उन्हें फिल्म में लिया गया है, वरना देश भर में आम सी शक्ल वाले एक्टर्स की कोई कमी है क्या। चलिए उनके प्रोपेगेंडा पर तो बात करेंगे ही, लेकिन क्योंकि कपिल शर्मा की इंटेंस एक्टिंग वाली फिल्म है तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा जरूर रहेगी। कहानी कोरोना समय की दिखाई गई है, जिसे उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में केंद्रित करके दिखाया गया है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी कोरोना के दौरान नौकरी छूट गई है और घर चलाने के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो बेसिकली ये फिल्म डिलीवरी बॉय के संघर्षों की कहानी है। सुनने और देखने में ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये कहानी डिलीवरी बॉय को दिखाने के साथ ही प्रोपेगेंडा से भरपूर है, जिस पर कोई बात क्यों नहीं करता ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब हमने इस रिव्यू को मोर देन ए रिव्यू सेगमेंट में रखा है तो आप समझ गए होंगे फिल्म पर एक्स्ट्रा चर्चा होगी और ये जरूरी है। इस फिल्म के लिए नंदिता दास को डिलीवरी बॉयज पर और रिसर्च करने की जरूरत थी। एक डिलीवरी बॉय को लेकर फिल्म में उन्होंने जो कुछ दिखाया, उनकी लाइफ उससे बहुत मायने में अलग भी होती है। उन्होंने केवल बेचारा दिखाने पर ज्यादा फोकस किया है। मैं जानता हूं आप कपिल शर्मा के परफॉर्मेंस पर कुछ सुनना चाहते हैं, उस पर भी आऊंगा। उससे पहले आपको कुछ सीन्स के बारे में बताता हूं जिनसे पता चलता है कि डिलीवरी बॉय की मायूस जिंदगी दिखाने की आड़ में नंदिता दास क्या दिखाती है। नंदिता दास हिंदू मुस्लिम जाति धर्म करने के लिए बहुत फेमस हैं। ये चीज वो शुरुआती दिनों से करती आ रही है और अपने एजेंडे को घुसाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती फिल्म में सीन्स घुसाए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक जगह 3 लड़कों को जब नौकरी नहीं मिलती तो वो ये कहते हुए निकलते हैं कि देख रहे हो बाबा साहब, कुछ नहीं बदला। बहुत से लोग इसे आम सा सीन सोचकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन ये आम सीन नहीं होते हैं। यहाँ डायरेक्टर एक लाइन में ही लोगों के बीच मनमुटाव वाली स्थिति पैदा करती है। एक सीन में कपिल शर्मा जब डिलीवरी देने के लिए जाते हैं तो लिफ्ट पर एक बोर्ड पे लिखा होता है डिलीवरी बॉय नॉट अलाउड। आई एम नॉट श्योर कि ये सच में ऐसा लिखा होता है क्या। पब्लिक लिफ्ट का यूज कर रही है तो डिलीवरी बॉय क्यों नहीं करेगा, और अगर ऐसा सही भी है तो ये कितनी जगह लिखा होता है। बट इसे फिल्म में दिखाने का मकसद था कि आम आदमी को आज भी इतना छोटा समझा जाता है कि वो लिफ्ट तक यूज नहीं कर सकता। ये एक तरह का तंज कसा जाता है। फिल्म में बेवजह लेफ्टिस्ट गैंग का 10 मिनट का एक सीन डाला गया है जहां इनका भाषण बकायदा सुनवाया जाता है। बोला जाता है कि सरकार बोलती है खुद के मालिक बनो, अरे कैसे बने एंड ऑल, वही रोना धोना जिसके लिए वामपंथी जाने जाते हैं। इस सीन का फिल्म में कोई औचित्य नहीं था। डिलीवरी बॉय के रूप में कपिल शर्मा का उस भाषण में जाने का कोई सेंस नहीं बनता जो फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी केवल उस भाषण को दिखाने के लिए सीन को क्रिएट किया गया है। इस सीन में टुकड़े गैंग की तरह गाना बजाना, डपली आदि दिखाया गया है जैसे ये लोग नुक्कड़ नाटक के नाम पर करते हैं। एक सीन में तो बेरोजगारी का पूरा आंकड़ा बताती दिखती है एक लेडी विथ पेपर कटिंग। अब आपको लग रहा होगा अगर ये सब दिखाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है। मेरा जवाब है दिक्कत है किसी की आड़ में ये सब दिखाना। आपको कहानी डिलीवरी बॉय के संघर्ष की दिखानी थी और यही सब ट्रेलर में दिखाकर आप लोगों को थिएटर तक लाती है और अंदर लाने के बाद इसमें आप अपनी घटिया सोच को दिखाने से बाज नहीं आती। ठीक है, वो भी छोड़ दो, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन तो फिर कम से कम फिल्म तो ऐसी बनाओ कि वो एंटरटेन कर सके। सिर्फ आपके एजेंडे को दिखाने के लिए कोई फिल्म क्यों देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अनुभव सिन्हा को ले लीजिए, उनकी फिल्म में कई एजेंडे होते हैं लेकिन फिर वो टेक्निकली इंप्रेस भी करते हैं, एंटरटेन करते हैं।
फिल्म चले ना चले बट निराश नहीं करती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपनी सोच को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह दिखाने के लिए नंदिता दास ने ये फिल्म बनाई है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, आर्ट फिल्म बनाकर खुद को एक्स्ट्रा एजुकेटेड टैलेंटेड दिखाने वाला टाइम चला गया। अब मीनिंगफुल फिल्म के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आप तो मीनिंगफुल के नाम पर अपनी कहानी बताने लगते हो, अपना एजेंडा दिखाने लगते हो। एनीवेज, फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है, कहानी रेंगती हुई चलती है। लेकिन अगर आप फिल्म देखने आए हैं तो आप ये सोचकर ही आए होंगे कि ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, तो वो निराश करने वाली बात नहीं है। बात करें कपिल शर्मा की, तो वो एकमात्र रीजन है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म में उनका किरदार बहुत सशक्त है और उनका अभिनय भी इंप्रेसिव है। घर में बनियान पहने इधर उधर घूमते रहना हो, या घर में रस्सी लटकाते हुए उनको दिखाना हो, खाना खाते दिखाना हो, कोई सामान ठीक करते हुए दिखाना हो, तो अपने चेहरे पर जो मासूमियत लाकर वो डायलॉग बोलते हैं वो अच्छा लगता है देखने में। हाँ, उनका झारखंडी यानी बिहारी एक्सेंट को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। कुछ एक जगह उनकी पंजाबी टोन निकल जाती है, जैसे जब वो बोलते हैं फेर दिया सारे किए किराए पर पानी, ये पंजाबी टोन में बोलते हैं। वहीं भोजपुरी बोलने में वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। जब एक जगह वो बोलते हैं आप टेंशन नहीं ना लीजिए, जबकि एफर्टलेसली इसको बोला जाता है आप टेंशन नहीं ना लीजिए। फिल्म में कपिल शर्मा की वाइफ के किरदार में एक्ट्रेस का काम अच्छा है। वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उन्होंने अपने रोल को बहुत इजीली निभाया है, जैसे वो एक्टिंग कर ही ना रही हो। एक सिंपल हाउसवाइफ के इंडिपेंडेंट होने की चाहत को भी फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। बीजीएम ना के बराबर है। आर्ट फिल्म्स में कैमरा वर्क में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जाती। क्लाइमेक्स में ट्रेन का सीन अच्छा है, जो लाइफ को खुल के जीने को दिखाने का काम करती है। बट इनके अलावा ट्रेन के एक दो सीन्स और दिखाए गए हैं, उनका क्या औचित्य था वो समझ में नहीं आया। और अगर नंदिता जी कहें कि उसकी गहराई में जाओगे तो मीनिंग समझ में आएगा उन सीन्स का, तो मैं यही कहूंगा भैया इतनी गहराई में मत उतारो हमें कि हम डूब ही जाए। मतलब जब इजीली समझ नहीं आया तो आपका सीन दिखाने का मकसद ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहां मैक्सिमम ऑडियंस आम ही होती है। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।